हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है वो पिक अ कार्ड रीडिंग होने वाली है और आज हम देखेंगे कि आपकी जो भी क्रश है, जिनको भी आप पसंद करते हो, जिनको भी आप प्यार करते हो, उनकी ट्रू फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रहे थे कि मैं क्रश की फीलिंग्स पे बनाऊँ एंड उनके साथ फ्यूचर का बनाऊँ। तो लीजिए, आप लोगों के लिए हाजिर हैं। तो आज जो है आपको अपने नेम का फर्स्ट लेटर चूज़ करना है। ओके, तो अगर आपका नेम ABDKFHMPOSVX या वाई से शुरू होता है तो आपको ग्रुप 1 या पाइल 1 चूज़ करना है। और अगर आपका नेम CEGILJQNRUTWZ से शुरू होता है तो आपको ग्रुप 2 चूज़ करना है। ओके, तो हम देखेंगे कि आपकी क्रश की ट्रू फीलिंग्स क्या है, वो क्या फील करते हैं आपके लिए एंड उनका नेक्स्ट मूव आपके लिए क्या होगा, फ्यूचर में क्या हो सकता है। ओके, तो ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है गाइस, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सो मेल फीमेल आप लोग इसे किसी भी वक्त देख सकते हो। सो चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपने पाइल 1 या फिर आपका नेम ABDKFHMPOSVX या वाई से शुरू होता है तो देख लेते हैं आपकी क्रश की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है एंड उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा आपके लिए। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि उनके ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, देन हम देखेंगे उनका नेक्स्ट मूव या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं फ्यूचर की। ओके, चलिए वन बाय वन देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम टैरो से देखते हैं। हमारे पास है द टावर, द डेविल, एस ऑफ पेंटिकल्स। मैं यहाँ पर साइंस भी बताऊंगी आप लोगों को। ओके, तो कार्ड्स पहले देख लेते हैं और फ्यूचर के लिए मैं कार्ड शफल करूँगी गाइस, बिकॉज टाइम बहुत कम है, बहुत बिजी शेड्यूल है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ। ओके, ताकि आप लोगों को जो है टाइम पे मिल पाए और आप लोगों को क्लैरिटी मिल पाए। तो हमारे पास है द रेबल, मैच्योरिटी। तो साइंस जो है यहाँ पर अर्थ साइन है, स्ट्रॉन्ग अर्थ साइन, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन। ओके, एंड हमारे पास है कैंसर, हमारे पास है यस 10 ऑफ हार्ट्स, 2 ऑफ स्पेड, क्वीन ऑफ क्लब्स। ओके, सो यहाँ पर बहुत सारे साइंस ही नज़र आ रहे हैं मुझे। 2 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, then we have release, renewal, deceit, woman holding a coin। आई होप आपको सारे कार्ड्स दिख रहे होंगे। ओके, सो गाइज साइंस जो है वो मैंने बता दिया है। अर्थ साइन है वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन। वाटर साइन में कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशिस हैं। देन वी हैव फायर साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस। अर्थ साइन में हमारे पास है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई। जो साइन सबसे ज़्यादा है वो है कैप्रिकॉन, टॉरस, कैंसर, पाइशिस, एक्वेरियस, जेमिनाई, लियो, सजिटेरियस। ओके, ये कुछ साइंस बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। सो गाइज देख लेते हैं आपके क्रश की ट्रू फीलिंग्स। देखिए, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके जो क्रश हैं उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनको डिवाइन की तरफ से मिले हो। मुझे दिख रहा है कि जब उनके लाइफ में कुछ स्ट्रगल चल रहे थे या फिर हो सकता है वो कुछ ख़राब सिचुएशन फेस कर रहे थे, तब आपको उन्होंने देखा, तब आप दोनों एक दूसरे से मिले एंड ये जो पर्सन है वो आपके साथ स्ट्रॉन्ग सेक्शुअली कनेक्टेड फील करते हैं। ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा सेक्शुअली अट्रैक्टेड हैं वो आपकी तरफ। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि वो ऑब्सेस्ड हैं। हो सकता है कि बार बार आपको देखना चाहते हों, उनका बार बार मन करता है कि वो आपको देखें। ठीक है, आपके पिक्चर्स को देखें, आपको बार बार याद करते हैं। ठीक है, बार बार उनके माइंड में आपके थॉट्स आते रहते हैं। तो मुझे यहाँ पर डेफिनेटली नज़र आ रहा है कि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि भगवान की तरफ से आप दोनों की मुलाकात हुई है। ये किसी भी तरह का रैंडम या फिर एक नॉर्मल सा मुलाकात या फिर नॉर्मल सा आप दोनों नहीं मिले हो। ओके, एंड मुझे यहाँ पर दिख रहा है डेफिनेटली ये इंसान जो है कहीं ना कहीं दिन ब दिन एडिक्टेड होते हुए जा रहे हैं आपसे। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है बिकॉज हो सकता है कि आपके जो क्रश हैं बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हैं या बहुत बिजी रहते हैं लाइफ में। ठीक है, एंड बहुत स्ट्रेस रहता है उनके लाइफ में, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ठीक है, लेकिन जब भी वो आपको देखते हैं तो फिर उनकी जो है चीज़ें हील होने लगती है, तब जो है उनके अंदर होप जाग जाती है, तब उनके अंदर एक अचानक से एक कॉन्फिडेंस आता है। तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आपके तरफ। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पर। ये पर्सन आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं। इस पर्सन के अंदर फीलिंग्स हैं, अभी मैं आगे और भी बात करूँगी।
ओके, ये पर्सन जो है आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए 10 ऑफ हार्ट्स है, 2 ऑफ कप्स है, 10 ऑफ पेंटिकल्स है। ओके, इस पर्सन के अंदर फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, ये बस क्रश तक नहीं है, मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन आपको प्यार करते हैं। ओके, इमोशंस इनके दिल में है, लेकिन मुझे दिख रहा है कि ये जो पर्सन है अभी तक इस पर्सन ने अपनी फीलिंग्स को एडमायर नहीं किया है, एडमिट नहीं किया है, और कहीं ना कहीं अभी ये कंफ्यूज्ड है अपने फीलिंग्स को लेकर, लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग इंटेंसली आपको लेकर फील करते हैं। ठीक है, इन्हें भी पता है कि इन्हें आपसे प्यार हो रहा है, इन्हें आपसे प्यार है, ये आपके साथ फ्यूचर देखते हैं। ठीक है, बहुत बार मुझे दिख रहा है कि इन्होंने सोचा भी है, लाइक ड्रीम किया है, या फिर जस्ट इनके दिमाग में थॉट आया है कि आपके साथ शादी कर रहे हैं, या फिर आपके साथ घर बसा रहे हैं, आपके साथ फ्यूचर है। सो डेफिनेटली आपके साथ ये बहुत ज़्यादा पोटेंशियल देखते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर है 2 ऑफ स्पेड एंड क्वीन ऑफ क्लब्स। कुछ लोगों के लिए एक सेम जेंडर कनेक्शन भी हो सकता है। एनीवे, ये जो इंसान है इनकी जो इंट्रैक्शन है, इनका जो लव है, वो कहीं ना कहीं अभी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि एक्चुअली इनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेकर। ठीक है, थोड़े से कन्फ्यूज्ड हैं, हालांकि ये क्लैरिटी चाह रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि इंटेंस लेवल पर आपको लेकर सोचते हैं ये इंसान जो भी है। ये सिर्फ आपके ही क्रश नहीं है, आप भी उनके क्रश हो, या फिर उससे ज़्यादा हो, मुझे यहाँ नज़र आ रहा है, क्योंकि इस इंसान को आपसे जेन्युइनली प्यार हो गया है, आपके पर्सनैलिटी से प्यार हो चुका है इस पर्सन को। लेकिन हो सकता है ये पर्सन आपसे एज में बड़े हैं, या फिर इस पर्सन और आपके बीच कुछ डिफरेंसेस हैं, या फिर ये पर्सन बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट पावरफुल पब्लिक फिगर भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये जो इंसान है एडमिट नहीं कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को मानना नहीं चाह रहे हैं, या फिर कुछ जो है चीज़ों को आगे बढ़ाना नहीं चाह रहे हैं। बट यहाँ पर मुझे दिख रहा है विद एस ऑफ पेंटिकल्स एंड द रेबल, ये जो भी इंसान है डेफिनेटली आपके तरफ बढ़ना चाहते हैं। कुछ लोग के लिए ये आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। ठीक है, तो आपके जो क्रश है वो आपके साथ उनका जो है सोल कनेक्शन मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो आपके जो क्रश है डेफिनेटली आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। हो सकता है आप दोनों के बीच में डिस्टेंस हो, लॉन्ग डिस्टेंस में हो, आप लोग दूर रहते हैं एक दूसरे से। एंड ये पर्सन जब भी आपके साथ फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, जब भी इनकी जो फीलिंग्स हैं वो बढ़ते रहते हैं, तब ये सोचते हैं कि ये कैसे आपकी तरफ आएंगे, लेकिन फिर भी इनका अल्टीमेट थॉट यही रहता है कि इनको कैसे भी करके आपकी तरफ आना ही है। यहाँ पर देखिए मैच्योरिटी का कार्ड है, और यहाँ पर 2 बार एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। ठीक है, तो ये हमें बता रहे हैं डेफिनेटली ये इंसान आपके साथ न्यू बिगनिंग्स देख रहे हैं। ये पर्सन को पता है कि आप उन्हें स्टेबिलिटी दे सकते हो, वो लाइफ में जिस स्टेबिलिटी को लैक कर रहे हैं उसे आप प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, हो सकता है आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो, आप ऑलरेडी वर्किंग हो, ओके, और आप दोनों ही वर्किंग हो, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। बट जो भी चीज़ें हैं, ये पर्सन मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप जैसा इंसान ये ढूंढ रहे थे, ठीक है, जैसा लवर ये चाहते थे, जैसा लाइफ पार्टनर ये चाह रहे थे, सेम टू सेम सारी की सारी क्वालिटीज़ आप में हैं। ठीक है, हालांकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है हो सकता है आप लोगों की बातचीत इतनी नहीं हुई है, किसी के लिए मुझे दिख रहा है कि बहुत बातचीत हुई है। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप अपने लवर के लिए भी देख रहे हो, अपने एक्स पार्टनर के लिए देख रहे हो, एंड कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप दोनों की बातचीत ही शुरू नहीं हुई है। ठीक है, लेकिन फिर भी आप दोनों एक दूसरे के लिए फील करते हो, लेकिन आप दोनों को पता नहीं है कि फ्यूचर क्या होगा आप दोनों का। ठीक है, और बस मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये जो पर्सन है, इस पर्सन को थोड़ा सा डाउट भी है, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा ही एडमायर करते हैं, आपकी पर्सनालिटी इन्हें बहुत अच्छी लगती है, इन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो, बहुत ज़्यादा ग्लोइंग हो, एंड बहुत कुछ लाइफ में कर रहे हो आप। ठीक है, तो इस पर्सन को समझ नहीं आता है कि एक्चुअली आपकी पर्सनालिटी रियलिटी क्या है। तो इस पर्सन को थोड़ा सा आपकी अपीयरेंस थोड़ा सा डिसीटफुल भी लगती है, बिकॉज हो सकता है कि आपकी अपीयरेंस चेंज होती रहती है बाय द टाइम, एंड इस पर्सन को समझ नहीं आता है कि एज अ ह्यूमन बीइंग आप कैसे हो, ये आपको जानना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है क्योंकि आप दोनों सेम पेज पर हो, तो कहीं ना कहीं आप भी आगे नहीं बढ़ते हो और वो भी नहीं बढ़ते हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है, बट ये आपके साथ डेफिनेटली पार्टनरशिप चाहते हैं, आपके साथ ये कमिटेड रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, और ये आपसे शादी भी करना चाहते हैं विद रिलीज एंड रिनेबल। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये पर्सन की कुछ पास्ट इश्यूज़ हैं जिसको ये रिलीज़ करके आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि ये जब भी आपको देखते हैं तभी इन्हें ऐसा लगता है कि आपके अंदर होप है, आपके अंदर वो एक हीलिंग वाली एनर्जी है, वो पॉजिटिविटी है जिसकी तलाश में ये थे। ठीक है, तो जब भी ये कुछ टेंस रहते हैं या उनके कुछ पास्ट इश्यूज़ मुझे डेफिनेटली दिख रहे हैं, जिससे वो निकल के आ रहे हैं ताकि वो आपके लाइट में आ पाए। ठीक है, कुछ लोगों के लिए आप लोग हो सकते हो कि आप लोग स्पिरिचुअलिटी में हो, या फिर आप लोग बहुत ज़्यादा रिलीजियस हो और इस पर्सन को इस बारे में पता है। तो इस पर्सन जब भी आपको ये देखते हैं तो इन्हें ऐसा लगता है कि इनके सारे दुखों की जो सोल्यूशंस है वो कहीं ना कहीं आप ही हो, उन्हें दे सकते हो। ठीक है, तो इन्हें ऐसा एक होप जागा है जब से ये आपसे मिले हैं, जब से आप दोनों ने बात किया है या फिर आप दोनों ने एक दूसरे को देखा है, तब से इनके दिल में है एक होप जागा है। पहले हो सकता है वो होप नहीं थी क्योंकि पास्ट में कुछ इनका हुआ है,
लव लाइफ को लेकर, ठीक है, या कुछ हुआ है, लेकिन आपको देखने के बाद उनके अंदर फिर से वो होप, एक आस आया कि नहीं अभी भी इंसानियत बची हुई है, अभी भी लव लाइफ में कुछ हुआ हो सकता है, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी मुझे आपके क्रश की नज़र आ रही है। तो डेफिनेटली दिस पर्सन लव्स यू, ठीक है। बस प्यार ही नहीं, अट्रैक्शन भी है, ऑब्सेशन भी है, बहुत ज़्यादा इंटेंस इमोशंस भी हैं। तो देख लेते हैं कि आपके जो क्रश हैं उनका नेक्स्ट मूव आपके लिए क्या होगा। ओके, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, द हेरोफेंट, वाओ, टेन ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है द वर्ल्ड। सो देखिए इस पर्सन का नेक्स्ट मूव मुझे ये दिख रहा है कि ये पर्सन आपसे क्लियर कम्युनिकेशन करेंगे, इन द सेंस ये क्लियरली बात करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि ये बोलेंगे कि चलो डेट पे चलते हैं, या चलो फ्रेंडशिप हम लोग आगे बढ़ाते हैं या कुछ। मुझे दिख रहा है कि डायरेक्टली ये पर्सन शादी से रिलेटेड बात करेंगे या फिर स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट को लेकर बात करेंगे डायरेक्ट, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि एक ऐसा सिचुएशन आएगा जहाँ पर ये अपने फीलिंग्स को और ज़्यादा दबा कर नहीं रख पाएंगे, छुपा कर नहीं रख पाएंगे, ठीक है। अगर इग्नोर कर भी रहे हैं या बातचीत नहीं होती है तो उस चीज़ पर ज़्यादातर सप्रेस करके नहीं रख पाएंगे और ये आपके तरफ एकदम से आएंगे, ठीक है, और आपसे क्लियरली बात करेंगे कि देखो मैं तुम्हारे लिए ये फील करता हूँ या करती हूँ, मुझे तुमसे ये एक्सपेक्टेशंस हैं, सो क्या तुम मेरे साथ आगे बढ़ोगी, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन जो भी है बहुत मैच्योर हैं, लाइफ में ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं, अचीवमेंट्स इनके बहुत हैं और ये किसी भी तरह के टाइम पास वगैरह में विश्वास नहीं रखते। अब इनको लाइफ में कुछ स्टेबल चाहिए और डेफिनेटली ये जो है मुझे यहाँ पर दिख रहा है कुछ लोगों के लिए विद इन द नेक्स्ट 5 वीक्स ये पर्सन आपसे बात करेंगे और कमिटमेंट को लेकर या शादी का प्रपोजल आपको ये देंगे, और कुछ लोगों के लिए 5 मंथ्स के अंदर, ठीक है। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि डेफिनेटली ये पर्सन या तो आपको कमिटमेंट देंगे, आपको प्रपोज करेंगे या फिर आपके साथ शादी करना चाहेंगे, कुछ उसी से रिलेटेड ये आपसे बात करेंगे। द वर्ल्ड, ये आपके साथ न्यू बिगनिंग्स करना चाहेंगे, आपसे मिलना चाहेंगे। अगर लॉन्ग डिस्टेंस में हो तो शायद ये आपसे बात करें या आपसे मिलने को कहे फेस टू फेस, ठीक है। एंड डेफिनेटली शादी से रिलेटेड कुछ ये बात डेफिनेटली करेंगे कि उनको लाइफ में सेटल होना है, उन्हें आपका साथ चाहिए कि आप उनसे शादी करोगे। तो ऐसी कुछ कम्युनिकेशन मुझे होती हुई दिख रही है। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड ये इंसान आपको आगे आकर बात करेंगे, नेक्स्ट मूव यही लेंगे, ठीक है। लेकिन एक सैचुरेशन पॉइंट तक जब ये पहुंच जाएंगे उसके बाद ये अपना एक्शन लेंगे। तो कुछ लोगों के लिए 5 वीक्स का टाइम लगेगा, कुछ लोगों के लिए 5 मंथ्स का, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर अक्टूबर और सितंबर का मंथ भी नज़र आ रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट आपको करना पड़ सकता है अगर आप इस क्रश के साथ कुछ कंटिन्यू चाहते हो या रिलेशनशिप चाहते हो या मैरिज चाहते हो तो, ओके। तो हम गाइडेंस देख लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। वाह, बहुत अमेजिंग रीडिंग थी ये तो। मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कि आप लोगों की मैरिज भी हो जाए, लेकिन ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन उससे रिलेटेड बात ये डेफिनेटली आपसे करेंगे। हमारे पास इनर स्ट्रेंथ, मूव बैक टू होलनेस, रिकग्नाइज दैट यू हैव द पावर। तो यहाँ पर आपको गाइडेंस ये मिल रहा है कि आप जैसे अपने आप को कंटिन्यू कर रहे हो, जैसे अपने आप को आप कैरी कर रहे हो, उस तरीके से आप कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। आपको आगे से आके बात करने की ज़रूरत नहीं है या फिर आपको कम चीज़ के लिए सेटल नहीं होना है। अगर ये पर्सन की कुछ कम एक्सपेक्टेशंस है या फिर ये आपसे कुछ नॉर्मली चीज़ों को एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आप बिल्कुल भी अपने तरफ से एफर्ट्स मत डालिएगा, क्योंकि आपके अंदर वो पावर है, स्ट्रेंथ है कि आप लाइफ में जो चाह रहे हो वो आपको मिल जाए, ठीक है। तो आपको अपने पर्सनालिटी को, अपने पावर को कंटिन्यू रखना है। ये पर्सन डेफिनेटली आपकी तरफ आएंगे और आपकी जैसी इच्छा हो आप वैसे एक्सेप्ट भी कर सकते हो, रिजेक्ट भी कर सकते हो, बिकॉज अल्टीमेटली आपके अंदर इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ है कि आप लाइफ में जो भी चाह रहे हो अपने लव लाइफ में वैसे का वैसा चीज़ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो नो मैटर ये पर्सन आपके लिए अच्छे हो या ना हो, आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप क्या डिसाइड करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप अपने पावर पे रहिए, बिल्कुल मिस वगैरह मत कीजिए। एंड अगर ये पर्सन ने आपको रिजेक्ट भी किया था तो ये पर्सन आपको आपके पास ही लौट रहे हैं, ठीक है। तो आप अपने पावर पे रहिए, अपने आप में कॉन्फिडेंस रखिए। सो गाइज़, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आप लोग को पसंद आए। अगर पसंद आए, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़, तब तक के लिए बाय बाय। पायल 1, हेलो पायल नंबर 2। अगर आपने पायल 2 या फिर आपका नेम
CEGILJQNRUTW, या Z से शुरू होता है। देख लेते हैं आपकी क्रश की ट्रू फीलिंग्स क्या है आपके लिए एंड उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा आपके लिए। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड टॉपिक थी तो आप लोगों के लिए हाजिर है। ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है गाइस, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल आप लोग इसे किसी भी वक्त देख सकते हो। सबसे पहले हम उनकी ट्रू फीलिंग्स देख लेते हैं, फिर जो है हम उनका नेक्स्ट मूव देख लेंगे शफलिंग करके, बिकॉज टाइम बहुत कम था, मेरा बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा है, बहुत हेक्टिक शेड्यूल है, फिर भी आप लोगों के लिए मैं वीडियो ला रही हूँ। सो कार्ड्स देख लेते हैं। हमारे पास है यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड देन वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, साइंस में आप लोगों को बताऊँगी, पहले कार्ड्स देख लेते हैं। ओके, वी हैव पास्ट लाइव्स, द फूल, the Fool again, wow, 7 of Hearts, 5 of Hearts, the Chariot, 6 of Swords, Dissipating, Self-Worth, then we have Appreciation, Adjacent Possibilities. Okay, I hope आप लोगों को कार्ड्स दिख रहे होंगे। Is it okay? Okay, so यहाँ पर जो साइंस है वो है अर्थ साइन, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, एयर साइन, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशिस, एयर साइन, ओके, एयर साइन, अर्थ साइन। यहाँ पर फायर साइन नहीं है, ओके, सेजिटेरियस है, यहाँ पर लियो भी है, ओके। सो जो सबसे ज़्यादा साइंस है वो है सेजिटेरियस, लियो, एक्वेरियस, जेमिनाई, पाइशिस, कैंसर, टॉरस, कैप्रिकॉर्न। ये साइंस आपके पर्सन के हो सकते हैं, ओके। सो देख लेते हैं आपकी क्रश की ट्रू फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, वो क्या फील करते हैं आपके लिए। सो आपके जो क्रश है मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, सबसे पहले तो वो आपसे बहुत ज़्यादा बातचीत करना चाहते हैं। हो सकता है आप दोनों के बीच में उतनी ज़्यादा बातचीत नहीं हुई है, या फिर हुई भी है तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बातचीत हुई है, काम से रिलेटेड बातचीत हुई है, या फिर जस्ट कैजुअल बातें हुई है। बट ये पर्सन आपके साथ जो है डीप कन्वर्सेशंस चाहते हैं विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ये पर्सन डेफिनेटली आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपको डेट के लिए बोलना चाहते हैं, ठीक है, आपसे मिलना चाहते हैं। एंड मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं, ठीक है। तो दिस पर्सन लाइक्स यू, ठीक है, डेफिनेटली दिस पर्सन लाइक्स यू, ओके। एंड ये कुछ ना कुछ आपके साथ आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं। विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स हो सकता है आप दोनों साथ में वर्क करते हो, या फिर आप दोनों वर्किंग हो अलग अलग जगह पे, या फिर जो भी चीज़ है, ये पर्सन आपके साथ वर्क करना चाहते हैं, आपके साथ कोलैब करना चाहते हैं। इनकी ट्रू फीलिंग्स ये है, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के रूप में देखते हैं। एंड ये पर्सन चाहते हैं कि ये कभी ना कभी आपके साथ मिल बांट कर काम करें, ठीक है। ये आपके साथ अपना फैमिली भी देखते हैं, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। हालांकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशंस नहीं है हालांकि, लेकिन ये जो इंसान है डेफिनेटली आपके साथ इन्होंने फैमिली देखा हुआ है, ठीक है। मतलब सोचा हुआ है कि आप दोनों का एक फैमिली घर बन सकता है, ठीक है। एंड ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। देखिए यहाँ पर है द फूल, यहाँ पर 2 बार आया है, ठीक है, जो मुझे दिखा रहा है कि ये पर्सन डेफिनेटली अपने लाइफ की बिगनिंग्स करना चाह रहे हैं और वो आपके साथ करना चाह रहे हैं। बिकॉज यहाँ पर देखिए 7 ऑफ हार्ट्स एंड 5 ऑफ हार्ट्स है, जो हमें ये बता रहा है हो सकता है रिसेंटली इस पर्सन का ब्रेकअप हुआ है किसी के साथ, या फिर ये बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेन्ड है, या फिर इनको प्यार वगैरह में विश्वास नहीं है, या फिर इनका पास्ट में कभी कुछ ख़राब सिचुएशंस हुए थे, इनके कुछ इश्यूज़ हैं जिनको अभी तक लेट गो नहीं कर पाए हैं, जिसकी वजह से ये आपको लेकर बहुत कंफ्यूज्ड हैं कि क्या आप उन्हें सही में प्यार कर पाओगे। अगर ये आपके साथ कुछ स्टार्ट करना चाहेंगे तो क्या वो सब सही होगा, क्या फ्यूचर तक लॉन्ग लास्ट करेगा, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है कि आपके साथ चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहिए या फिर अब भूल कर कहीं और जाना चाहिए, क्योंकि अपने पास्ट को लेकर भी सोचते हैं, तो पास्ट को लेकर इतने ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये फिर जो है इमोशनली फील ही नहीं कर पाते हैं किसी के लिए। हालांकि न्यू बिगनिंग्स चाहते हैं, ये पर्सन चाहते हैं इनके लाइफ में न्यू पर्सन आए, ठीक है। आपके ऊपर भी इंसान इंटरेस्टेड हैं, आपको बहुत पसंद भी करते हैं, लेकिन अपने इमोशंस के मामले में ये थोड़े से कम है,
ठीक है। इतने ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड या फिर इमोशनल फीलिंग्स इनके मन में अभी तक जनरेट नहीं हुई है आपको लेकर, ओके। बट मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि द पास्ट लाइफ्स इन द फूल, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का कुछ पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। मतलब हो सकता है कि इस पर्सन को आप उन्होंने आपको जब से देखा है, फिर जब आप दोनों मिले हो तब से इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि शायद आप दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हो, या फिर कुछ ना कुछ कनेक्टेड ये फील करते हैं आपके साथ, ठीक है। हालांकि इमोशनल साइड में ये बहुत ड्रेन्ड है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि इश्यूज़ कुछ हुए हैं और ये बहुत कंफ्यूज्ड हैं इनके लव लाइफ को लेकर, कि इनको अपने लव लाइफ को लेकर क्या करना है आगे। लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ बहुत कनेक्टेड फील करते हैं, ठीक है। इन्हें ऐसा लगता है कि शायद आप दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो, शायद आप दोनों एक दूसरे से आप दोनों एक दूसरे को पहचानते हो, आप दोनों एक दूसरे की तरह ही हो, ठीक है। ऐसा इस पर्सन को फील होता है। विद चैरियट एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, देखिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ इश्यूज़, कुछ स्ट्रगल ये लाइफ में कर रहे हैं, एंड उससे ये निकल के आपके तरफ बढ़ना चाहते हैं। आपके ऊपर ये जेन्युइनली इंटरेस्टेड है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, बिकॉज यहाँ पर है अप्रिसिएशन और एडजस्टेंट पॉसिबिलिटी। मुझे दिख रहा है कि आपके जो क्रश हैं वो आप जो भी करते हो अपने लाइफ में, आप अगर वर्किंग हो, स्टूडेंट हो, बट जो भी आप अपने डे टू डे लाइफ में कर रहे हो, ये पर्सन आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, आपके काम को बहुत अप्रिशिएट करते हैं, ये बहुत पसंद करते हैं, आपकी बहुत वैल्यू करते हैं, ये पर्सन बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और आप अगर कुछ अचीव भी करो या कुछ वर्क करो, इसमें ये बहुत खुश होते हैं अंदर ही अंदर। हो सकता है ये एक्सप्रेस नहीं करते, बातचीत नहीं होती आप लोगों की, लेकिन ये दिल से जब भी ये देखते हैं किसी चीज़ को जो आपसे रिलेटेड है, बहुत खुश होते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। आपके लिए दुआ करते हैं, प्रेयर्स करते हैं, ठीक है, कि आप लाइफ में आगे बढ़ते रहो, कामयाब बनते रहो, ठीक है। तो बहुत अच्छी एनर्जी मुझे इस पर्सन की आपकी तरफ से आ रही है, और ये पर्सन कहीं ना कहीं रास्ता ढूंढ रहे हैं, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि क्या कोई वे है जिससे कुछ आपके साथ शुरुआत हो सकता है, या फिर ये फिर से किसी गलत इंसान के लिए फील कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि एक बहुत न्यू एनर्जी मुझे आ रही है, धीरे धीरे ये फील कर रहे हैं आपके लिए, लेकिन इन्हें ऐसा लग रहा है कि क्या ये फीलिंग्स या फिर क्या आपके लिए सोचना इनके लिए सही होगा कि गलत होगा, ठीक है। तो एक दुविधा में ये इंसान फंसे हुए हैं, रास्ता ये ढूंढ रहे हैं। हो सकता है यूनिवर्स पे, भगवान पे इनका बहुत ट्रस्ट हो, तो ये चाहते हैं कि आपके तरफ आएँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे द चैरियट है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स हैं। ये चाहते हैं कि आपके तरफ आएँ, आपके साथ कुछ न्यू बिगनिंग्स करें, आपके साथ फ्रेंडशिप स्टार्ट करें, आपके साथ रिलेशनशिप स्टार्ट करें, आपके साथ कम्युनिकेशन स्टार्ट करें, कन्वर्सेशन स्टार्ट करें। लेकिन जो है थोड़े से ये स्टक फील कर जाते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि शायद फिर से अगर वही चीज़ हो गया तो कब तक एक ही चीज़ को बार बार झेलते रहेंगे, सहते रहेंगे। लेकिन ये मूव करना चाहते हैं आपके तरफ, आपके टूवर्ड्स ये इंसान आना चाहते हैं, ठीक है। विद डिस्पेटिंग एंड सेल्फ वर्थ, मुझे यहाँ दिख रहा है कि इस पर्सन को सेल्फ वर्थ इश्यूज़ भी है कहीं ना कहीं। इन्हें ऐसा लगता है कि अगर ये आपको कांटेक्ट करते हैं, अगर ये आपसे बात करना चाहते हैं और आपने इन्हें रिजेक्ट कर दिया, आपने अच्छी तरीके से रेसिप्रोकेट नहीं किया, तो फिर इस चीज़ को ये इंसान झेल नहीं पाएंगे। और इन्हें ऐसा भी लगता है क्या ये इनफ डिजर्विंग है, क्या आप दोनों की जोड़ी कभी बन सकती है, क्या आप दोनों कभी रिलेशनशिप में आ सकते हो, क्या ये सही होगा, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ों को सोच कर अपने आप को ये इंसान आइसोलेट कर लेते हैं, फिर ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। मुझे हालांकि नहीं दिख रहा है कि ये पर्सन किसी के साथ रिलेशनशिप में है करंटली, बट पास्ट में कुछ हुआ है इनका लव लाइफ से रिलेटेड, जिसकी वजह से इनका विश्वास कहीं ना कहीं प्यार मोहब्बत में उठ गया है फ़िलहाल के लिए। और अब जो है ये अपने आप को डाउट करने लग जाते हैं। अगर ये किसी को पसंद भी करते हैं तब भी उनके तरफ ये बढ़ते नहीं है, यही सोचकर कि व्हाट इफ़ द सेम सिचुएशन अगेन हैपन्स, ठीक है। मतलब फिर से वही चीज़ अगर फिर से हो गया तो, फिर से मुझे पेन मिला तो, फिर से मुझे चीटिंग का सामना करना पड़ा तो ऐसी तरह तरह की एनर्जी मुझे आपके क्रश में से आ रही है। बट डेफिनेटली ये पर्सन बहुत पसंद करते हैं आपको, आपके साथ न्यू शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन डरते हैं, कन्फ्यूज़ हैं, अपने इश्यूज़ को लेकर, अपने आप को लेकर कन्फ्यूज़ हैं, और सेल्फ वर्थ इश्यूज़ हैं। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो, या जस्ट आपको देखने से ही उनको ऐसा लगता है कि शायद आप दोनों एक सेम पेज पर नहीं हो, या फिर ये इनफ डिजर्विंग नहीं है, आप शायद बहुत अच्छा डिज़र्व करते हो, ठीक है। तो ऐसी इनकी एनर्जी है, लेकिन पसंद बहुत करते हैं, एडमायर बहुत करते हैं आपको, ओके। एंड रास्ता ढूंढ रहे हैं कि आपकी तरफ आ पाएँ। तो देख लेते हैं आपके क्रश की नेक्स्ट मूव क्या होगी आपके लिए फॉर पाइल 2। ओके, हमारे पास है 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है 2 ऑफ कप्स। वाओ, ओ माय गुडनेस, वाओ। सो देखिए नेक्स्ट मूव मुझे ये दिख रहा है कि ये पर्सन जो है आपको लंबे टाइम तक स्टॉक करने वाले हैं, ठीक है। लंबे टाइम तक ये आपको स्टॉक करेंगे,
स्टॉक इन द सेंस कि चेकआउट करते रहेंगे कि आप क्या कर रहे हो, आपने कौन सी पिक्चर डाली, कब आप ऑनलाइन हो नहीं हो, क्या क्या स्टोरीज आप डाल रहे हो, सब कुछ ही आपको देखेंगे। दूर से ही देख देख कर ये खुश होंगे, दूर से ही ये सपने सजाना शुरू कर देंगे कि आपके साथ रिलेशनशिप में हैं, आपके साथ इन्होंने शादी कर लिया है, आपके साथ घर बसा रहे हैं। एंड ये आपको कम्युनिकेट करेंगे आपके साथ, आपको मैसेज करेंगे, पैशनेटली मैसेज करेंगे, क्विक मैसेज करेंगे। अनएक्सपेक्टेडली कम्युनिकेशन इस पर्सन की तरफ से आएगी आपको, बट शायद आपको ऐसा फील हो सकता है कि ये पर्सन इनस्टेबल है, मतलब कभी बात कर रहे हैं, कभी फिर लेट रिप्लाई कर रहे हैं, या फिर कभी बात ही नहीं कर रहे हैं, कभी बहुत कोल्ड वाली एनर्जी है इनके तरफ से, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी आपको फील होगी, बट मुझे दिख रहा है कि आप दोनों का फ्यूचर है साथ में, ठीक है। बट मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन जो किसी किसी के लिए, देखिए मुझे यहाँ लग रहा है कि ये पर्सन आपको प्रपोज कर सकते हैं, ठीक है, आपके साथ रिलेशनशिप में जा सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन बार बार आपको एहसास दिलाएंगे कि ये पर्सन आपके लाइफ में है अभी भी, ये अभी भी इंटरेस्टेड है इनडायरेक्टली, और देन ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी कि आप दोनों का रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाएगा, एंड देन वो फिर फ्यूचर में शादी वगैरह तक जा सकता है, या फिर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में जा सकता है, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए आपके क्रश आपको प्रपोज कर सकते हैं 2 to 10 मंथ्स के अंदर, ठीक है। किसी किसी के लिए मुझे दिख रहा है अप्रैल मई जून, ठीक है, इनके अंदर ये प्रपोज कर सकते हैं। या फिर ऐसा होगा कि ये पर्सन आपसे बात करेंगे, ठीक है, फिर धीरे धीरे बात करते करते ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी कि आप दोनों सडनली रिलेशनशिप में आ जाओगे, और हो सकता है शादी वगैरह भी हो जाए, या फिर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में चले जाओ। फिर आप दोनों जो है सरप्राइज़ हो जाओ ये सोच सोच कर कि कब हमने कहाँ से स्टार्ट किया था और अब हम कहाँ हैं, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है, ठीक है, बहुत यूनिक एनर्जी दिख रही है, क्योंकि हो सकता है फ्यूचर में आप भी इनिशिएट करो, या फिर वो करे, या फिर आप दोनों बात करते 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 चीज़ें इस तरीके से पहुंच जाए कि आप दोनों एक रिलेशनशिप में ही आ जाओ, ठीक है। और किसी किसी के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके क्रश भी आपको प्रपोज कर सकते हैं, बट सबके लिए नहीं है वो, ठीक है। कम लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके क्रश आपको डायरेक्टली प्रपोज करेंगे, ठीक है। तो पहले तो ये बातचीत ही करेंगे, कभी बात करेंगे, कभी नहीं करेंगे, कभी गायब हो जाएंगे, तो कभी दूर से ही देखकर खुश होंगे, फिर धीरे धीरे आप दोनों का कुछ ना कुछ स्टार्ट होगा, ठीक है। पर ये आपके हाई लेवल के सोलमेट होने के चांसेस हैं, ठीक है। और तभी शुरू होगा जब ये हील होंगे, जब ये कन्फ्यूजन से निकलेंगे, ठीक है। ये फ्यूचर में बहुत ज़्यादा इमोशनली फील करने वाले हैं आपके लिए, मैं ये बात बता दूं। अभी तो ये इमोशनली उतना फील नहीं करते हैं, लेकिन फ्यूचर में बहुत ज़्यादा फील करेंगे, और आपके साथ ही पार्टनरशिप चाहेंगे, आपके साथ ही ये लाइफ टाइम बिताना चाहेंगे। तो गाइडेंस देख लेते हैं आपको क्या करना चाहिए इस वक्त। लाइट एक्टिवेशन, शाइन योर लाइट, योर इंटरनल गाइडेंस इज कमिंग थ्रू लाउड एंड क्लियर। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपको जो है गाइडेंस ऑलरेडी मिल रहा है। अगर आपके कोई क्वेश्चन है आपके क्रश को लेकर, आप दोनों के कनेक्शन को लेकर, तो आपको ऑलरेडी इंट्यूशन आपकी कह रही है, ठीक है, कि इनके साथ आपका फ्यूचर है या नहीं। तो आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें, बिकॉज इंटरनली आपको गाइडेंस ऑलरेडी मिल रही है, ठीक है। तो आपको जो गाइडेंस मिल रही है उसके मुताबिक आप चलें। अगर आपकी इंट्यूशन कह रही है कि इस कनेक्शन का कोई फ्यूचर है, ये पर्सन सही है, तो आप उनके लिए वेट कर सकते हो। आप कम्युनिकेशन का ट्राई कर सकते हो, उनसे बातचीत कर सकते हो, आगे से आके आप बातचीत कर सकते हो, ठीक है, चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हो। तो आप अपने आप के इंट्यूशन को डेफिनेटली फॉलो कीजिए, वही आपको बिल्कुल सही रास्ता दिखाएंगी। ओके, सो गाइज ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद है। अगर पसंद आए, रेजोनेट हुई है, तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय टू।